है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आर्ट्स का जो हिंदी है 100 मार्क्स का उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग का परीक्षा बेहतर गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन लेके बैठिए और चेक कीजिए जो आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाना था, जिसमें से आपने जो बनाया तो कितना सही है मिलाइए। देखिए, यही क्वेश्चन है ना आप लोगों का, विषय कोड देख लिए, हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। ये आर्ट्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आर्ट्स का। जो परीक्षा हुई है विगत दिन, सबसे पहले निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। उसके बाद क्या था, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी प्रश्न का उत्तर अपना शब्द में लिखिए। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी 15 मिनट अतिरिक्त समय आप लोगों को मिला था। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, यानी प्रश्न पुस्तिका जो है आपकी वो 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और खंड ब जो है वो सब्जेक्टिव है। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से मात्र आपको 85 बनाना था। क्लियर? 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन होगा। अगर आप 50 से अधिक आंसर दे दिए हैं तो शुरू से जो 50 को होगा उतना ही मूल्यांकन होगा, बाकी आपका छट जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 50 को ऑब्जेक्टिव तो 1-1 अंक का है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR शीट उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें, यानी पेंट करें। दुइयों को कलम का इस्तेमाल करना है, नीला और काला, यानी ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू और ब्लैक। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। विषयनिष्ठ मतलब डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है, कौन प्रश्न कितने मार्क्स का है, अंक का है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित। ये था आपका निर्देश, यानी इंस्ट्रक्शंस। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है बाबू? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। क्लियर? अब देखिए, यहां भी दे दिया गया 50 गुने 1 बराबर 50, यानी 100 में से मात्र 50 ही आपको बनाना है। इससे अगर ज्यादा बनाए हैं तो शुरू से 50 चेक होगी, बाकी सब गलत। क्लियर? अब देखिए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो मैंने बहुत अच्छा ट्रिक दिया था, बारो ए ओ प्रसी हंसती असंजू सिउ सिउ। तो मैंने ट्रिक दिया था, तो प्रगीत और समाज नाम हुआ है। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक था कि बारो ए ओ प्रसी हंसती असंजू सिउ सिउ। तो बातचीत बाल कृष्ण भट्ट रोज सचिदानंद, एक लेख पत्र भगत सिंह ओ सदनीरा जगचंद्र, प्रगीत समाज नमवर
तो प्रगीत और समाज का नामवर सिंह है। वो ट्रिक मैंने दिया था। उदय प्रकाश की रचना, त्रिच त्रिच उदय प्रकाश, तो उसी ट्रिक पर है त्रिच। तो त्रिच किसने लिखा है? उदय प्रकाश। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया था, तेरी नजर का बनके निशाना मैं हो गया हूँ हिंदी का दीवाना, तिरछी नजर से उसने रोज कहानी कहा था, नारी की बात सदा प्रगीत लेख निबंध है। क्लियर? तो नारी, अब देखिए, तिरछी नजर से, तिरछी मतलब तिरछ, उसने मतलब उसने कहा था, और रोज, इन तीनों का विधान निबंध है। नारी की बात सदा प्रगीत लेख निबंध है। तो नारी मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत, नारी की बात सदा मतलब ओ सदा निरा, प्रगीत मतलब प्रगीत और समाज, और एक लेख, ये सब निबंध है। तो क्लियर हो गया कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? प्रगीत और समाज। ये सब ट्रिक दिए थे। अब ज्यादा ट्रिक सब के बारे में जिक्र करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम बताएं। संपूर्ण क्रांति, है ना? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तुमुल कोलाहल कलम। सब ट्रिक पर दिया गया था लोगों को। ट्रिक पर मैं बच्चों को तैयारी करवा दिया था, जो जिंदगी में कभी वो भूलो नहीं। ठीक है, भूले नहीं, हाँ भूले नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? मात्र 3 कहानियां उन्होंने लिखा था। बालकृष्ण भाई किस काल के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ये सब आप लोग को याद करवाया गया था। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा ढंग से ट्रिक पर समझाया था कि बात करने से अंदर का जो मवाद और धुआं है ना, वो सब निकल जाता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये भी ट्रिक दिया गया था 1915 ईस्वी में। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लाना सिंह इंग्लैंड के तरफ से युद्ध कर रहा था। कहां से? इंग्लैंड के ओर से। पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक तो वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। विदूषक तो समझते ही होंगे, ज्ञानी हो। माया किस शीर्षक की पाठ की पात्रा है? तो आपको पता होगा कि जूठन जूठनी ओम प्रकाश, ट्रिक दिए थे। तो जूठन की पात्रा है। कौन? माया, जूठन। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? आगंतुक लड़की का। वर्मा से जो सिपाही की मां में 2 लड़की आई थी मिनी स्कर्ट सब पहन के, वही जो है मतलब ये कथन बोली थी। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से वो लिया गया है। ये सब ट्रिक दिया गया था। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? भारतीय प्रशासनिक सेवा। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहां है? राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहां है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये सब आप लोग को ट्रिक दिया गया था, एग्जीबिशन से आया है इसमें। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पता है? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में किया था? बताया गया था आप लोगों को हिंदी में। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? पुत्र वियोग का है ना, सब बताए थे। शीत के डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? सूना सूना। किसी भी माँ का बच्चा अगर न रहे इस दुनिया में, उनका जीवन सूना सूना हो जाता है। ये सब बताया गया था आप लोगों को। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सा विधा है? कौन विधा है? जूठन जू बताए थे ना ट्रिक, खेलो न जुआ। तो जुआ मतलब जू से जूठन, आ से आत्मकथा। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? पता है जूठन का, जो झाड़ू लगवाए थे, नहीं झाड़ू लगवाया था ना लेखक से। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बकलम खुद। उनका ललित निबंध है बकलम खुद। अंडे के छिलके का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। कलर की मौत के लेखक कौन है? एंटन चेखव। इंग्लिश में एंटन चेखव, हिंदी में अंतोन चेखव। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है?
तो सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे। सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर साय के पिता क्या थे? एक शिक्षक थे। सब ट्रिक में दिया गया था। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, ये अधिनायक का है। कहाँ का लाइन है? अधिनायक का लाइन है, बिल्कुल अधिनायक का लाइन है। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? जूठन। दलित का जो आत्मकथा है वो कौन सा है? तो जूठन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। ये सब आप लोगों को बताया थे, भीड़ भाड़ वाला शहर अमृतसर। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? आप लोग को बताए थे। नाना सिंह बार बार कह रहा था एक लड़की को, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तो कुरमाई मतलब होता है मंगनी। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कहा? इनका रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ओ सदा नीला शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? निबंध। आपको बताए थे नारी की बात सदा प्रगीत लेख निबंध है। तो सदा मतलब ओ सदा नीला निबंध है। चौर कैसे ताल है? बताया गया था आप लोगों को। उथले। रामपुरवा कहाँ है? विदर्भा के पास। सब आप लोगों को पढ़ाया गया है और तैयारी करवा दिया गया था। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है। सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? बिशनी। बिशनी है। अब देखो, चरम वायक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये शिक्षा से लिया गया है। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस के। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? काशी। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सीही में। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग कविता है। ये सब तैयारी करवाया गया था। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य गीत है। कैसे गीत है? गद्य गीत। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह। एक अकालिया से कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख। कहां से लिया गया है? इसे पता है ना? लाना सिंह उसने कहा था। हाँ बिल्कुल। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिन का। प्रिंस क्रोपकिन किस विषय के विद्वान थे? कहां के थे पता है? रूस के थे। अर्थशास्त्र का विद्वान थे। कथी का? अर्थशास्त्र का। कौवा पेड़ पर बैठा है तो पर और में लगा रहता है, अधिकरण कारक होता है। सब बताए। हे भगवान संबोधन कारक सब लिखाए थे आप लोगों को। लास्ट में जो ट्रिक दिए थे। मोहन जाता है आप लोगों को बताए थे हिंदी में। कहाँ है? ओम को वर्तमान मानो, ठाथे थी याये ई आए ई को भूत अर्थात पास्ट, गागेगी को भविष्यत मानो। टेंस पहचानने का, काल पहचानने का टेंशन सा। तो है लगा हुआ है तो वर्तमान हो गया, या लगा हुआ है तो भूतकाल हो गया। सभा स्त्रीलिंग है, जल पुल्लिंग है, देवता पुल्लिंग है, श्रद्धा का विलोम, घृणा सब लिखाए हैं, सब याद करवाए थे। वार्तालाप, वार्ता जोरालाप, सतवाणी का सतजोरवाणी, नयन का निजोरन, करुणा का शब्द का विशेषण क्या होता है? कारुणी। जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? चेतन। खंडन का मंडन विलोम है। दया शब्द का, दया शब्द कौन सी संज्ञा है? तो त्रिक बताया था मैंने कि नजर जिधर जिधर जाए दिल से जो निकल जाए संज्ञा कहलाए। तो दिल से निकलने वाला जो भावना होता है, भाव होता है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो दया हो गया भाववाचक संज्ञा। तांबा तो जानते हो द्रव्यवाचक संज्ञा है। राजपाल सब बताया गया है जातिवाचक संज्ञा। पद का नाम सब जो होता है ना वो जातिवाचक होता है। सूरदास तो जानते हो व्यक्तिवाचक। कवि श्रेष्ठ कौन सा समास से बताए थे? किसमें श्रेष्ठ? तो किसमें सबका जवाब मिलता है? किसका किसके किसी सबका? तो तत्पुरुष समास होता है। चक्रपाणी तो जानते हो विष्णु भगवान, यानी जिस समास का कोई पर्यायवाची हो
तो बहुब्रीहि होता है। आजन अनुमा अनुमा प्रतिभर यथा यथा बे यावत, एक ही शब्द दोबारा साथ आए अव्यय भाव समास का है। आजन अव्यय भाव हो गया। हाथ पैर बताए तो उल्टा पुल्टा रहता है तो द्वंद्व समास होता है। सफल का विलोम विफल होता है। प्रशंसा का निंदा होता है। पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। शुद्ध शब्द कौन है तो आस्तिक, सही, शुद्ध मतलब सही। लड़ाका में कौन सा प्रत्यय है आका, लड़ में आका लगा दो लड़ाका। चचेरा में कौन है एरा, सब तैयारी करवाया गया है आप लोगों को। टिकाऊ में आहू, पराकाष्ठा में पड़ा, निराहार में निर, हलंत वाला। दुर्बल हलंत वाला क्यों है तो आहार अलग हो जाएगा, निर आहार तो इसीलिए आधार और। दुर्बल में तो दूर आधार होगा क्योंकि रेप का मतलब अधेय होता है तो दूर बल। हिंदी में पदबंध के कितने भेद, कितना अच्छा से याद करवाया गया था, 5। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन है, संज्ञा पदबंध है। बादल घिरे और मयूर मापने नाचने लगे। हाँ, मयूर नाचने लगे, ये कौन वाक्य है, संयुक्त वाक्य। और लगा हुआ और से जुड़ा रहता है तो संयुक्त वाक्य होता है। गौ का उच्चारण स्थान तो बताए ही थे, क ख ग घ यानी कंठ। च का तो बताए थे च यानी तालु। ह हई रे होठ लाली बताए थे ना, ओठ, ओठ। गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद तो गुरु जो उपदेश। हताहत का हत जो आहत। नकलची में कौन सा प्रत्यय है तो नकलची, तो ची प्रत्यय है। शुद्ध शब्द कौन सा है वाल्मीकि, वाल्मीकि है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है नायिका, नहीं बताए थे ना, नायक नहीं नायिका है, क्यों बता दिए थे। तो इस तरह से हो गया ये आपका ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग मिला लीजिए और देखिए कि कितना सही है। इसके बाद यहाँ से विषयनिष्ठ प्रश्न है। मेरे प्रिय रचनाकार, हमारे त्योहार, हमारे प्रिय खेल, समय का मोबाइल आधुनिक, गंगा नदी, ये सब आसान है। ये आपको तरीका बताए थे जो कैसे लिखा जाता है। अवतरण का सप्रसंग व्याख्या। उसके बाद ये हो गया आपको प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र, और ये हो गया पत्र। ये सब आप लोगों को सिखाया गया था इंग्लिश में भी। ये आपको 2 नंबरिया हो गया। उसके बाद ये हो गया आपको 3 उत्तर यानी दीर्घ उत्तर, ये जिसको कहते हो जूठन का सारांश कह रहा है। तो कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, शिक्षा शीर्षक का लेख सारांश, सब आप लोग को दिया गया है सब। अब ये हो गया आपको संक्षेपण, तो संक्षेपण भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो चलिए मिला लीजिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों का 50 में 50 ही सही हुआ होगा, एक आध मिस्टेक हुआ होगा, और नहीं तो मुझे विश्वास है पूरा जो आपको 50 में 50 आया होगा। और जो बच्चे साइंस वाला वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए इसको, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन साइंस वाले को भी पूछता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसके बाद हम लोग इंग्लिश वाला भी डालेंगे, इंग्लिश वाला भी देखेंगे। आर्ट्स का जो इंग्लिश हुआ है कल 2 तारीख को, वो भी जल्दी डाल देते हैं।